सांबा की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब जो लोग हैं, जो लाभार्थी है, वो दरबदर हो रहे हैं और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रहा है प्रशासन, और प्रशासन जो है वो इन परिवारों की कोई सुध नहीं ले रहा है। और जो हवाला है वो ये दिया जा रहा है कि फंड्स नहीं है, और फंड्स ना होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो परिवारों को बरगलाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सांबा के राजपुरा ब्लॉक के परिवार की उम्मीद भी इसी योजना के तहत धूमिल होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करते हैं तो जिन लोगों के जो बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं उनके लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी। उनके घरों के लिए, अगर जिनके छत नहीं है उनको पक्के मकान देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब प्रशासन द्वारा साफ कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना और परिवारों का कहना है कि उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उनके लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, कोई लाभ नहीं उठ रहा है। और वहीं पर आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कच्चे मकान में रहने को ये परिवार अभी भी मजबूर है। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, किसी भी तरीके की मदद इन्हें प्रदान नहीं करवाई गई। इनको जो पक्का मकान है उसको लेकर कोई भी यहाँ पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। और इस तरीके के बहुत से ऐसे परिवार और भी है, गरीब परिवार हैं, जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और इसी के साथ लोगों का यही कहना है कि अगर योजनाएं शुरू की जाती हैं तो उसका लाभ हम तक पहुंच क्यों नहीं पाता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम इस परिवार की बात करते हैं तो ये जो पूरा मामला है ये सांबा के कौन से ब्लॉक का है, और इस परिवार ने जब सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तो अभी तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो क्यों नहीं मिला? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं ये सांबा जिला के राजपुरा ब्लॉक की हैं, और जो राजपुरा ब्लॉक है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। और यहाँ पर ये जो परिवार है ये आज काफी ज्यादा मुश्किलों में है और अपनी जिंदगी काफी मुश्किल से व्यतीत कर रहा है, क्योंकि घर की हालत आपने देख ली कि तरपाल डालकर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चों को किस तरह से ये संभाले हुए हैं ये यही जान पाते हैं, जिसको तकलीफ होती है वो यही जान पाता है कि उसे कितनी तकलीफ है। लेकिन इस तरह से हमने पहले भी कई खबरें दिखाई हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा बीपीएल परिवारों को नहीं मिल पाया है। और अगर पूरे जिला सांबा की बात करें तो कई दूर दराज के ऐसे इलाके हैं, कई शहरों के साथ लगते ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर आज भी ऐसे बीपीएल परिवार हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको बीपीएल उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं इस परिवार की अगर बात करें तो ये परिवार पिछले 10 साल से इसी तरह से दरबदर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कोई ज्यादा है नहीं, और एक ही मुखिया है घर का जो कि काम मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिले तो इसी तरह से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में कई अधिकारी इनके घर तक पहुंचे, इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए, इनके फोटोग्राफ्स खींचे गए, लेकिन उक्त फायदा जो इस योजना का था वो नहीं मिल पाया है। अगर पंच सरपंचों की बात करें तो पंच सरपंचों ने भी इनके घर पर आके जरूर विजिट किया होगा, जो पहले थे या अभी के हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर विजिट किया जा रहा है तो क्यों इतनी मुश्किलों का हल नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर अधिकारी पहुंच रहे हैं, पंच सरपंच पहुंच रहे हैं, तो एक छोटा सा काम है कि इस योजना का लाभ इस परिवार को मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। हवाला दे दिया जाता है कि फंड्स की कमी काफी ज्यादा है। अगर फंड्स की कमी है तो क्यों जियो टैगिंग की जाती है, क्यों डॉक्यूमेंट्स इनसे बार बार लिए जा रहे हैं। सवाल है कि उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ये आज दिक्कत में है, ये लगातार जब डॉक्यूमेंट तैयार करता है तो उसमें भी तो पैसे लगते हैं, 100-200 रुपए 300 रुपए कहीं नहीं गए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो अगर वही बेचारा अपने घर पर वो पैसा खर्च करे तो 2 व्यक्ति की रोटी तो आराम से खा सकता है। यही वजह है कि शायद बीपीएल परिवारों को आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना पड़ रहा है और कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा। यानी ये कह सकते हैं कि जो ये योजना है ये ग्राउंड पर सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। और अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह हवाला दे दिया जाता है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, जब फंड्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम इस योजना का लाभ इस परिवार तक जरूर पहुंचाएंगे। सवाल यह है कि अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं, परिवार इंतजार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीपीएल परिवार है वो लगातार पिसता हुआ नजर आ रहा है इस मुसीबत से, और उसका कोई हल नहीं हो पा रहा। इससे पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, और वो जो इंदिरा आवास योजना थी उसके भी कई ऐसे परिवार है जो उस योजना से अभी भी वंचित हैं। यानी एक इंस्टॉलमेंट अगर दी गई होगी तो दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं आई और वो दोबारा उस घर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया है। कई ऐसे घर है जिसकी दीवारें ही अभी तक आपको दिखाई देगी, लेकिन छत आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये तमाम इस तरह की दिक्कतें बीपीएल परिवारों को जो वो झेलनी पड़ रही है। और लगातार जो प्रधानमंत्री जी ने सपना संजोया है कि हर
बीपीएल परिवार के सर पर छत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सपना साकार होते होते काफी ज्यादा एक लंबा वक्त जो वो लग सकता है। देखिए ऋषि, यहाँ पर बहुत बार ये देखने को मिला है कि, और इन गरीब परिवारों का भी यही कहना है कि उन लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है जिन्हें किसी तरीके की आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास पक्के मकान भी है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो जो है उस योजना का लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जरूरत की बात है कि अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो इस तरीके का एक क्रॉस चेकिंग अभियान चलाए कि अगर इन योजनाओं को शुरू किया गया था तो उन योजनाओं का लाभ क्या बीपीएल परिवारों तक पहुंचा है या नहीं, क्योंकि इस तरीके की फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की गई है। कुछ आप पंच सरपंच कह सकते हैं, कुछ अधिकारी कह सकते हैं, जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे होते हैं कि जब ये कोई स्कीम ऐसी लागू की जाती है तो वो देखते हैं कि हमारे बंदे कौन से हैं, हम उन बंदों को इस योजना का लाभ उनको दे पाए। ये नहीं देखते कि प्रायोरिटी आखिर कौन है। प्रायोरिटी वाले जो लोग हैं वो हमेशा ही दरबदर होते हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है और वो लगातार इंतजार करते हैं कि इनको ये योजना जो है वो मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्रॉस चेक करने की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों को चाहिए कि पंच सरपंचों के साथ डायरेक्ट जो वो संवाद होना चाहिए उनका, वो डायरेक्ट यहाँ पर आए, उनको पूछे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके किस नुमाइंदे जो आपका जो जनता है आपकी वहां पर कहाँ दिक्कत पेश आ रही है। अगर कोऑर्डिनेशन रहता है तो मुझे लगता है कि शायद ये योजना जल्द पहुंच सकती है, लेकिन शायद अधिकारी अलग टूर अपना कर लेते हैं, तो पंच सरपंच है वो अलग टूर कर लेते हैं। जब अधिकारी आते हैं उनके पास कोई और रिपोर्ट आ जाती है, जो पंच सरपंच आते हैं वो कुछ और हवाला दे देते हैं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन इस कौन रहा है, वो पिस रहा है बीपीएल परिवार। तो आज भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के से वंचित कई ऐसे दूर दराज इलाकों में घर हैं। हमने कई अलग अलग इलाकों में जाकर खुद देखा है, ग्राउंड पर जाकर देखा है कि इतनी बद से बदतर हालत है और हमें हैरानगी होती है कि अपने परिवार को लेकर टूटे हुए घरों पे किस तरह से लोग रह रहे हैं। छत कब गिर जाए, कब दीवारें गिर जाए, कब कोई हादसा हो जाए, वो बेचारे वही लोग जानते हैं जो दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के एंड पर बात करें या फिर नुमाइंदों के एंड पर बात करें तो कोई काम करके राजी नहीं है और ना ही इन योजनाओं का लाभ अपने इन गरीब परिवारों तक वो दे पा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि सांबा से जुड़े थे हमारे साथ। और जिस तरीके से ऋषि ने बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो बीपीएल परिवार बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है और उनका साफ कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा इस तरीके की योजनाएं शुरू की जाती है तो उसका लाभ लाभार्थियों को मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर बार बार औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अभी तक इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।